दोस्तों और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद। हमारे दोनों अंपायर्स आ चुके हैं। अंपायर लेखराज ये बॉलर एंड पर रहेंगे और अंपायर मोइनुद्दीन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। हमारे थर्ड अंपायर है अंपायर रावत, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टॉस जीता था नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी मेहताब अवध 11 ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। मुकाबला 6 ओवर का रहेगा। पहले 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। थ्रो बॉलिंग के लिए कोई वार्निंग नहीं है, सीधा पेनल्टी 10 रन की और बॉलर बैन। और 2 ओपनर्स नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स, जरा 12th मैन आ जाए प्लीज, दोनों टीमों के 12th मैन। हमारे साथी कमेंटेटर टूर्नामेंट सम्राट चंद्रकांत शेटे और आईपीएल की मखमली आवाज कुणाल दाते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्कोरर कांचन पालकर, स्पोर्टिनो इवेंट्स की टीम जुड़ चुकी है। हमारे तमाम यूट्यूब के दर्शक, आप सभी की इंतजारी खत्म हुई, आपकी दुआ रंग लाई और 70-70 धमाका बिग बैश सीजन 3 का आगाज। ग्रेट जॉब हेमंत बनियाल एंड तारिफ सैयद। स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, फर्स्ट बॉल फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स एंड। फुल टॉस बॉल थी और ड्राइव कर दिया वहां पर वाइडिश बिडॉन की जानिब। बहुत ही मखमली ग्रास है और 2 ओपनिंग बैटर्स मैदान में उतर चुके हैं। 12th मैन की हम उम्मीद कर रहे हैं यहां पहुंच जाएंगे। गेंदबाज है अनुराग और नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स वाइल्ड कार्ड एंट्री है, क्योंकि स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब डोंबिवली ये टीम अपने घरेलू कुछ कारणों की वजह से वापस महाराष्ट्र जा चुके हैं और उनकी जगह ली है नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स ये टीम ने। बहुत ही मजीद खुशी का माहौल है कि इस टूर्नामेंट को कवर करने का मौका मिल रहा है। 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर विपुल पंडुलकर और उनके तमाम टेक्नीशियंस पिछले 4 दिनों से सेटअप लगाकर इंतजार कर रहे थे कि कब शुरू होगा। अन्नू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये पटकी हुई गेंद थी। चंद्रकांत बाउंस अच्छा नजर आ रहा है आज की सुबह। थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस देखने मिला यार, और शुरुआत तो अच्छी की है गेंदबाज ने। और शुरू से अन्नू जो मुंबई में भी आए थे काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और अन्नू आज भी या दिल्ली से है, दिल्ली से बिलोंग करने वाले गेंदबाज है और अच्छी शुरुआत उनके द्वारा। इस बार बल्ले को स्वाइप करते हुए खेल दिया है। हालांकि देखिए अभी भी आउटफील्ड स्लो है, समझा जा सकता है जो बीती रात बारिश हुई है उसके वजह से आउटफील्ड अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ। सॉफ्ट है, घास के ऊपर गेंद सरक रही है, लेकिन स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दोनों ओपनिंग बैटर्स ने 1-1 रन यहाँ पर बनाया है। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ आप देख रहे हैं। 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश सीजन 3। ये कांचन पालकर और चंद्रकांत शेटे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। पहले ओवर में 2 रन बन चुके हैं। पावर प्ले के पहले ओवर में 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे। पावर प्ले के दूसरे ओवर में जो लगातार दूसरा ओवर रहेगा उसमें 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे। बहुत ही सिस्टमैटिक कैंपेन रहा है इस टूर्नामेंट का। मेरे ख्याल से बॉलर का जो रनअप है उसको लेके शायद अंपायर चिंतित है और हमारे कोऑर्डिनेटर जिशान वहाँ जा चुके। देखिए हेमंत बनियाल और तारिफ सैयद एक डिस्कशन में इन्वॉल्व है। ये दोनों शेरदिल और जिंदादिल इंसान की मैं तारीफ करना चाहूँगा। हर हाल में क्रिकेट ये उन्होंने सोचा। 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख 3 दिन हमने वेट किया। मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए ज्वलनशील प्रश्न 2 ही थे कि 70-70 धमाका बिग बैश कब स्टार्ट होगा और सलमान खान शादी कब करेगा।
सलमान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन धमाका 70-70 बिग बैश ये बड़े धमाके के साथ आज शुरू हुआ है। चंद्रकांत, पहला टूर्नामेंट इस कायनात का जो टेनिस बॉल का फॉर्मेट है, 3 अलग अलग राज्य, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, सूरत यानी कि गुजरात और नई दिल्ली, ये क्या अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? ज़रूर बहुत बड़ी उपलब्धि है टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कोई टूर्नामेंट अलग अलग राज्यों में खेला जाता है। क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट महाराष्ट्र में पहले काफ़ी बड़े पैमाने पे खेला जाता था, मगर अभी पिछले कुछ सालों से जब से यूट्यूब आया है बड़े बड़े टूर्नामेंट होने लगे हैं, जैसे 70-70 बिग बैश है। अलग अलग राज्यों में भी टेनिस बॉल क्रिकेट का स्तर बढ़ रहा है हरीश सर, और इसी कारण टेनिस बॉल क्रिकेट भी ग्लोबल हो रहा है। और जैसे गल्फ कंट्री में टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जा रहा है, उसके पहले अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में भी पिछले साल हमारे टेनिस क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी इंग्लैंड में भी गए थे, वहाँ जाके भी टेनिस क्रिकेट खेले थे। और आज अगर देखा जाए तो 70-70 धमाका बिग बैश 3 अलग अलग राज्यों में खेली जा रही है। मुंबई महाराष्ट्र से शुरुआत, उसके बाद गुजरात और अब दिल्ली में 3 दिन की बहुत सारी बारिश के बाद, बहुत सारे इंतज़ार के बाद और बहुत सारा आयोजकों का भी हम शुक्रिया करेंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी परिश्रम लिए इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए। और 3 दिन के अंतराल के बाद आज ये टूर्नामेंट शुरू हो रही है। बेसब्री से इंतज़ार टेनिस क्रिकेट के चाहने वाले जो महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, भारत के किसी भी राज्य के टेनिस बॉल क्रिकेट चाहने वाले सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये टूर्नामेंट कब शुरू होगी और कब शुरू होगी। पहला मैच हमारे सामने सर। एक और चीज़ दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, हेमंत बनियाल और तारिफ सैयद की ये जो ड्रीम पेयर है, इन्होंने टेनिस क्रिकेट के लिए एक और खुशखबर लाई है। 2023 के अक्टूबर महीने में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 16 टीमों का टूर्नामेंट रहेगा, जिसका पहला पुरस्कार 15 लाख और दूसरा पुरस्कार 10 लाख रहेगा। और 16 टीमों की ये टूर्नामेंट रहेगी और जिसमें एंट्री फी केवल 1 लाख रुपये रहेगी। मतलब इससे सस्ता रीजनेबल कुछ हो ही नहीं सकता। और वो टूर्नामेंट का भी इंतज़ार कीजिए दिल्ली की मुकद्दस सरजमीन पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 आप देखेंगे धमाका बिग बैश सीज़न 4। ये जामिया मिलिया का बहुत ही खूबसूरत मैदान, जहाँ पर अभी भी थोड़ी कुछ बॉलर के रनअप के पास मरम्मत की जा रही है। 4 लाइट टावर्स है, बैकग्राउंड में आप वीरेंद्र सहवाग पेविलियन देख रहे हैं। और जहाँ हम कॉमेंट्री कर रहे हैं EJ कैलेट पेविलियन, 4 जून 2004 को वीरेंद्र सहवाग के हाथों इसकी बुनियाद रखी गई थी। बहुत ही खूबसूरत सिटिंग अरेंजमेंट्स है। पिछले महीने ही SPJ ग्रुप द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का लेदर बॉल क्रिकेट को आपने देखा, वीरेंद्र सहवाग पेविलियन। जामिया मिलिया का इतिहास रहा है ट्रेडिशनली बैडमिंटन हॉकी खिलाड़ी देने का, लेकिन वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा नायाब कोहिनूर हीरा निकला। हालांकि उन्होंने अपने जीवन के कुछ कम पल यहाँ पर बिताए। सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। बेहतरीन पत्रकार बरखा दत्त और अंजना ओम कश्यप, ये भी जामिया मिलिया की देन है। और नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी साहब, जिनके नाम पे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। देखिए EJ कैलेट पेविलियन आपको दिखाया जा रहा है उर्दू में, हिंदी में और अंग्रेज़ी में। और नीचे वेलकम टू धमाका बिग बैश लीग 2022। अनुराग तैयार, 2 ओपनिंग बल्लेबाज है गोलू और रोहित। स्ट्राइक पर इस वक्त गोलू। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास था, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी थी, बराबर गेंद के ऊपर से नजरें हटी। आकाश चिंदरिया कप्तान के पास जाती हुई गेंद। आकाश चिंदरिया ने भी पिछले 3-4 सालों में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। इस साल जो सुप्रीमो कप हुआ उसकी विजेता टीम ट्राइडेंट न्यू मुंबई के वो सदस्य रहे थे। 9 लाख रुपए की इनामी राशि हिंदुस्तान के सबसे बड़े टेनिस बॉल टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम के सदस्य आकाश चिंदारिया। अनुराग की गेंद इस बार थोड़ा सा अपिश खेल दिया है। पहला आक्रामक शॉट देखना होगा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन को पूरा किया, दूसरे की तेज दौड़ लगाते हुए। अभी भी आउटफील्ड स्लो है। और चंद्रकांत, आउटफील्ड स्लो है मतलब बल्लेबाजों को यह पता होना चाहिए कि हमारे पैरों में मेहंदी नहीं लगी है, हमें दौड़ना होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 4 पर। सर काफ़ी अच्छी फील्डिंग भी देखने मिली। लोकेश थे वहाँ, उन्होंने इस गेंद को रोका और 4 रन जाने से बचा लिया। काफ़ी अच्छी फील्डिंग। इस बार पैरों के ऊपर आक्रमण था, पगबाधा की अपील, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने का प्रयास था। गोलू थोड़ा सा टेंटेटिव और अंपायर ने
वहाँ लेग बाय घोषित किया। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ है यहाँ पर 70-70 धमाका बिग बैश सीजन 3 का, और पहले ओवर के मुकम्मल होने पर 5 रन बने हैं। गोलू 4 बॉल 3, रोहित 2 बॉल 1, और ये पूरी टीम आप देख रहे हैं नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स। देखिए एक नॉर्थ का तो तड़का है। नॉर्थ की जब बात करते हैं तो बांगड़ा, आलू के परांठे, लस्सी की याद आती है। हिमालय की बात करें तो सफ़ेद सफ़ेद हिमालय, भारत माँ की रक्षा करने वाला हिमालय, और फाइटर्स यानी कि लड़ाकू मिजाज वाले खिलाड़ी। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी चंद्रकांत? ये क्रिकेट है सर, और ये टेनिस क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और ज़रूर ये वाइल्ड कार्ड एंट्री इस टीम की ज़रूर है। कल उनको रात को बोला गया कि आपको खेलना है। उसके बाद दिल्ली से कुछ खिलाड़ी पंजाब चंडीगढ़ से, और यहाँ राजधानी दिल्ली के कुछ खिलाड़ी ऐसे, उनके यहाँ के हालात उन्हें ज़रूर मालूम है, यहाँ किस तरह की कंडीशन होते हैं, किस तरह से क्रिकेट खेलना है। तो ये टीम भी कम, इसी टीम को भी कम नहीं आंका जा सकता। शुरुआत भले ही थोड़ी सी धीमी हुई है, मगर और आने वाले समय में आक्रमण करना होगा। जैसे कि 3 दिन से विकेट ढका हुआ था, इसी कारण शुरू में थोड़ी सी गेंदबाज को सहायता मिलते हुए देख रही है, मगर आगे जाके बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। जैसे आपने कहा कि 70 के ऊपर तो स्कोर लेके जाना होगा, या 60 के ऊपर लेके जाने की कोशिश रहेगी। नए गेंदबाज है अविनाश राणा। अविनाश राणा भी महाराष्ट्र की सरजमीन पर काफ़ी मुकाबले खेल चुके हैं, और धमाका क्रिकेट क्लब के लिए जब उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो अच्छा खेलते ही हैं। अब नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स के लिए आज खेल रहे हैं। हेमंत बनियाल और तारिफ सैयद के जज्बे को मैं सलाम करना चाहूँगा। देखिए आसान नहीं होता। पहला ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ खिलाड़ियों के ऐशो आराम, खाना पीना, रहना, ये सारी व्यवस्था की गई थी। ये डगआउट के बाहर आप देख रहे हैं नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स, और अब स्ट्राइक पर है गोलू। 4 गेंदों में 3 रन बनाकर खेलते हैं अविनाश राणा के सामने। फील्डिंग की जमावट अगर देखें, बहुत अच्छा फील्ड प्लेसमेंट। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। पावर प्ले का अंतिम ओवर, 1 ओवर 5 रन। पहली गेंद और उसको पुल कर दिया है, और गेंद के मैदान के बाहर पहला 70-70 धमाका 6। क्या जबरदस्त पुल किया था। अभी जब सुबह हम यहां पर चंद्रकांत आ रहे थे ना, मेरे बाजू से एक ट्रक गुजरा, उसके पीछे लिखा था चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, और शॉर्ट पिच गेंद अगर आएगी तो गोलू उसको करेगा पुल। काफ़ी अच्छा स्ट्रोक देखने मिला सर। जैसी पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी दूर थी, और उसको सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। और अभी पहले ओवर में जिस तरह से देखा जाए तो गेंदबाज हावी हुए थे बल्लेबाज पर, और इस ओवर में आगाज किया है बड़े स्ट्रोक से। स्कोर 11 रन। स्टंप्स के करीब आकर इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद दी, हुक कर दिया। पहले पुल किया, फिर हुक किया। पहले इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, बाद में बैकआउट ऑफ स्क्वायर। गोलू यहां पर 1 रन और हासिल करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। चंद्रकांत बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की तरह, मतलब एक बड़ा शॉट खेलकर सिंगल लेकर स्ट्राइक को घुमाया जाए। ज़रूर, और ये करना भी होगा। और क्योंकि एक बड़ी प्रतियोगिता आप खेल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से खिलाड़ी शामिल हुए इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए, तो हर किसी को दिखाना है इस टूर्नामेंट में हमें शामिल किया गया है, मैं खेल रहा हूँ ये प्रतियोगिता में, तो मुझे कुछ कर दिखाना है। स्कोर 12, 1 दर्जन रन बन चुके हैं, कोई विकेट नहीं गिरा है। और तुरंत आकाश चिंदारिया अपने गेंदबाज से बात करते हुए, नीलेश दादा भिंताड़े, धनकवड़ी, मेहताब, अवध 11, जहां पे मुंबई, पूना, महाराष्ट्र और पंजाब, हरियाणा के खिलाड़ियों का एक कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। अविनाश राणा पेविलियन छोर से ओवर द विकेट गेंद ऑन द राइट खेल दिया है, और यहां पर एक टप्पा खाती हुई गेंद मैदान के बाहर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से गुजरती हुई 4 रनों के लिए पहला आक्रामक शॉट ऑन द राइज। बॉडी बैलेंस देखते ही बन रहा था चंदू। सर शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई थी, मगर अब अपने रंग में आ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। गोलू ने एक आक्रामक शुरुआत की, और अब देखा जाए तो रोहित के बल्ले से भी एक बड़ा स्ट्रोक। ये आत्मविश्वास दोनों बल्लेबाजों को जरूर देगा। एक हम जब शुरुआत करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक अगर लगाते तो आत्मविश्वास मिल जाता है, और वही आत्मविश्वास दोनों बल्लेबाजों को मिलेगा, क्योंकि अब
दोनों ने बड़े बड़े स्ट्रोक लगा दिए। रोहित चंदीगढ़िया ने वो शॉट को अंजाम दिया। 3 गेंदों में 5 पर रोहित, गोलू खेल रहे 6 गेंदों में 10 पर। स्कोर है 16। 1.5 ओवर का खेल हुआ है। पावर प्ले के पहले 2 ओवर है। पहले पावर प्ले के ओवर में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, दूसरे पावर प्ले के ओवर में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, यह बता दिया हुआ है। अविनाश के पहले 3 गेंदों को देखें तो पहली गेंद पर 6, दूसरी पर 1, तीसरे पर 4। और रोहित चंदीगढ़िया अपने हाथों में काले रंग के दस्ताने पहनकर खेल रहे हैं। क्रीज में काफी डीप खड़े हुए हैं और ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए अब अविनाश राणा। स्कोर है 16। इस बार एक और घुमाकर खेलने का प्रयास, टाइमिंग अच्छी थी, टप्पा खाती हुई गेंद जाकर अब बिलबोर्ड को लगती हुई और ये लगा बेहतरीन चौका। पहले ऑफ साइड पर फिर ऑन साइड पर। चंद्रकांत छेटे, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, रोहित चंदीगढ़िया सबसे बढ़िया। सर बड़े खिलाड़ी है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारा नाम है इस खिलाड़ी का। और आज देखिए 20 गेंद पर अगर देखा है तो और पिच गेंद थी और इसको भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। और एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ देखने मिला। इरादे से तो आया है, कुछ कर दिखाना है। वाइल्ड कार्ड एंट्री हमें मिली है नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स टीम को। और हिमालयन फाइटर्स भी अभी फाइट करते हुए, जबकि पहले ओवर में सीमित स्कोर था, मगर इस ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। देखिए पावर प्ले का पहला माइलस्टोन उन्होंने हासिल कर लिया 20 का। अभी भी 2 गेंदें बाकी। अविनाश की ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी, वाइड बॉल दी जा रही है। पहला एक्स्ट्रा यहां वाइड का रन अंपायर लेखराज द्वारा और 1 बाउंसर पर ओवर का सिग्नल उन्होंने दिया है वहां पर कप्तान को। बिल्कुल अलग तरीके से बहुत ज्यादा ऊपर जाती हुई गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। इस बार बेहतर बॉल थी, गेंद ने अपनी लाइन को पकड़ कर रखा और विकेट कीपर कम कैप्टन आकाश चिंदरिया के हाथों में वो गेंद रिसीव हुई। अविनाश राणा, स्कोर 20 विदाउट लॉस। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। टॉस जीतकर बॉलिंग करते हुए नीलेश दादा बिंदाड़े। इस बार हुक कर दिया है, गैप बहुत बड़ा था, विकेट कीपर के बाद उसे गेंद को गुजार दिया है। आउटफील्ड हालांकि स्लो है, बहुत ही बढ़िया स्टॉपेज गेंद का और वहां पर दौड़ कर रनों को मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है बगैर कोई विकेट के 23 रन्स। गोलू 6 बॉल 10, रोहित 5 बॉल 9। करंट रन रेट 10.91। चंद्रकांत, जो पिच रिपोर्ट के टाइम पे हमारी बात हुई थी और अभी भी पावर प्ले के 2 ओवर में कम से कम 20 होने चाहिए, उन्होंने 21 बनाए हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है। इसको आप किस तरह देखते हैं? अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा सर। पहले ओवर में रन नहीं आए थे, सिर्फ 5 रन बने थे, मगर दूसरे ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों ने की, तो एक जो शुरुआत वो चाहते थे 2 ओवर में 20 रन, उससे तो थोड़े से ज़्यादा बन चुके हैं और विकेट उन्होंने नहीं गंवाया है। तो ये अच्छी बात ज़रूर है यहाँ टीम हिमालयन फाइटर्स के लिए, जो अब तक विकेट उन्होंने कोई भी विकेट नहीं खोई है और अच्छे रन बना चुके हैं। एक और चीज चंद्रकांत जो मैं देख रहा हूं, पिछले 2 ओवर के दौरान कोई भी गेंद नीची नहीं रही है। या तो गुड लेंथ है, या तो शॉर्ट पिच है, या तो बाउंसर है। यानी कि ये पिच के ऊपर जो गेंदों का उछाल है वो भी एक प्रेडिक्टेबल उछाल है। अब बल्लेबाज कितना जल्दी अपने आप को गेंद के उछाल के साथ जोड़ लेता है और रन बनाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो यहाँ पर 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। अविनाश के 1 ओवर में 18 रन बने, जिसमें 2 चौके 1 छक्का लगा। गोलू ने 1 6 लगाया, 2 चौके। रोहित चंदीगढ़िया ने 1 लॉन्ग ऑफ पर 1 लॉन्ग ऑन पर जड़ दिया था। नया ओवर लेकर आ रहे हैं अन्नू। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, जैसे ही टप्पा खाया मानो गोल्फ खेल रहे हैं। गोलू ने उस गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। गगनचुंबी छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का।
जिस तरह से हरी सर देखा जाए तो इसके पहले ओवर के भी पहले ही गेंद पर आक्रमण किया था, 6 रन जड़ दिए थे और इस ओवर की शुरुआत में भी उन्होंने वही किया। ओवर की शुरुआत से ही प्रेशर बनाना चाहते हैं गेंदबाज के ऊपर और इस ओवर में भी वही किया है, पहले गेंद पर छक्का जड़ दिया बल्लेबाज गोलू द्वारा। स्कोर 29 रन। चंद्रकांत, गौरतलब है शॉर्ट पिच गेंद पर 6 मारा और फिर ओवर पिच गेंद पर 6 मारा। हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ही लाजवाब है आज गोलू का। 7 गेंदों में 16 पर गोलू, 6 में 11 रोहित, 29 बगैर किसी नुकसान के। अनुराग की ये गेंद इस बार काटा था, गेंद सबमरीन बॉल थोड़ी सी नीचे रहती हुई और गेंद को रोका मंगेश वैती ने, जो अब काम चलाऊ विकेट कीपर के रूप में आए हैं। मंगेश वैती के नाम पर भी टेनिस क्रिकेट में 5 मोटर बाइक्स उन्होंने जीती है अब तक। रजत मुंडे जो इस टीम में खेल रहे हैं 11 मोटर बाइक्स जीत चुके हैं, जिसको आप दूसरी इनिंग में देखेंगे। इस बार बेहतर बॉल थी, थोड़ी धीमी आई, पहले ही सफल होकर खेलने का प्रयास था गोलू का। और चंद्रकांत, नन्हे मुन्ने बच्चे जो पूरे हिंदुस्तान में अपने पापा के स्मार्टफोन पर ये मैच देख रहे हैं, वो भी मन में बोल रहे होंगे गोलू भैया एक गोलू मोलू पारी खेलकर ही आना। स्कोर है 30। अविनाश राणा के खर्चीले ओवर के बाद अब अनुराग के ऊपर जिम्मेदारी थी एक अच्छा ओवर करने की और अब उनका मुकाबला होने जा रहा है रोहित के साथ। 9 गेंदों में 17 पर गोलू, 6 गेंदों में 11 पर रोहित। स्कोर 30। स्ट्राइक पर रोहित चंडीगढ़िया। इस बार मिस टाइम किया था, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद गई, जंप जरूर किया था मंगेश वैती ने, उनका कद थोड़ा छोटा पड़ा और अविनाश ने गेंद को उठाया शॉर्ट स्टॉप पर। न्यू हिमालयन फाइटर्स 31 पर। जब नाम में ही हिमालय है तो स्कोर भी हिमालय जैसा खड़ा करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कांचनजंगा तक जाना चाहेंगे, वो हिमालय की चोटी तक ही जाकर दम लेंगे ऐसा लग रहा है। स्कोर 31। लेफ्टी टू लेफ्टी और बहुत ही शालीन ड्राइव। राहुल जोगड़िया वहां पर आए थे। एक और हरफन मौला खिलाड़ी इस टीम के बेड़े में शामिल किया गया है, राहुल जोगड़िया। तमाम टीमों ने एक संतुलित स्क्वाड बनाया है, चाहे बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर, कैप्टन, बेंच स्ट्रेंथ या फिर ऑलराउंडर्स, क्योंकि 10 लाख रुपए 1 मिलियन इंडियन रुपीस इज अ ह्यूज प्राइज। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद रही और वाइड बॉल दिया है वहां पर अंपायर लेखराज ने। अंपायर लेखराज भी अपना सीना तान के अंपायरिंग करते हुए, अगर आगरा के पास ताज है तो जामिया मिलिया के पास लेखराज है। स्कोर 33। हमारे अंपायरिंग टीम के ऊपर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। 13 मैचेस होंगे, ग्रुप ए के 5, ग्रुप बी के 5, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो समय हमने खोया है उसको रिकवर करें। लेफ्ट आर्म ओवर इस बार ड्राइविंग लाइन से थोड़ा शॉट रखा था, साहस भरा शॉट खेलने की चाहत समाप्त होती हुई 3 ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ 11 के औसत से 33 रन बने हैं। गोलू खेल रहे हैं 10 गेंदों में 18 पर, रोहित खेल रहे हैं 8 गेंदों में 12 पर, अनुराग 2 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं। और इस तरह अगर हम देखते हैं तो गोलू और रोहित की जोड़ी रंग ला रही है और 11 के औसत से बल्लेबाजी चल रही है चंद्रकांत। और जब ओवर 4 की शुरुआत होगी आपके सामने आंखों देखा हाल लेकर हाजिर होंगे मेरे काबिल दोस्त चंद्रकांत शेटे। मुंबई महाराष्ट्र से खास दिल्ली की सरजमीन पर वो पधारे हुए हैं और आपका तहे दिल से इस्तकबाल है चंदू भाई। शुक्रिया हरी सर, हमारे लिए भी ये जीवन का एक अनमोल क्षण होगा। राजधानी, भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के अंदर कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है। टेनिस क्रिकेट खेलते खेलते कब दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और 3 दिन के अंतराल के बाद काफ़ी बड़ी बारिश थी, 3 दिन मैच नहीं हुए, मगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं सराहना करना चाहूँगा जिस तरीके से फिर एक बार
विकेट को तैयार किया और आज इस टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है। तो पहला मैच यहाँ चलता हुआ हरीश सर 3 ओवर हो चुके हैं, 33 रन बने हैं और बिना कोई विकेट खोए 33 रन यहाँ हो चुके हैं। तो अच्छी शुरुआत नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स के द्वारा और देखना होगा, विकेट निकालना जरूरी है इस वक्त नीलेश दादा बिनताड़े, अवध मेहताब अवध टीम को। तो इसीलिए गेंदबाजी के लिए लाया गया है विजय गढ़वाली इनको। पहली गेंद ऑफ के बाहर थी, थोड़ी सी टपा खाने के बाद घूमती हुई और सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। तो शुरुआत तो अच्छी की है विजय, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर लेते। जब पहला संस्करण हुआ था मुंबई सोमैया ग्राउंड में, वहाँ भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला था इन्होंने, दूसरे संस्करण में भी। और कुछ पिछले साल अगर देखा जाए तो कोलकाता की भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में काफ़ी बड़ा परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने दिया था। नाम है विजय गढ़वाली। बल्लेबाजी के लिए गोलू, इस बार पटकी हुई गेंद 30 स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेल दिया सीधा 4 रनों के लिए। देखिए, गोलू को आप स्ट्रांग जोन में गेंदबाजी नहीं कर सकते। गोलू को शॉर्ट पिच गेंदे करना मतलब किसी खवैये को खाना परोसने वाली बात थी। गोलू उस एरिया में बहुत बेहतरीन बैटिंग कर चुके हैं और आती हुई शॉर्ट पिच गेंद का उन्होंने बहुत खराब तरीके से उस गेंद को भेज दिया था मैदान के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पर। और विजय गढ़वाली, इनको अपने लाइन और लेंथ पर काम करना होगा क्योंकि उनके पास गलतियों के लिए अवकाश नहीं रहेगा। देखिए, इस बार अगर देखा जाए तो बाएं हाथ के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। विजय गढ़वाली, इनकी गेंद टपा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी और उसका ही फायदा उठा लिया और 4 रनों के लिए इस गेंद को भेज दिया। स्कोर आगे जाता हुआ 37 पर, बिना कोई विकेट खोए 37 पर टीम हिमालयन फाइटर्स। इस बार भी थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे मगर इस बार काफी अच्छी गेंद यहाँ की, बड़े स्ट्रोक से रोका गोलू को और 1 रन जरूर यहाँ मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, स्कोर 38 पर, बिना कोई विकेट खोए 38 रन बन चुके हैं। टीम वाइल्ड कार्ड एंट्री है इस टूर्नामेंट की। मगर देखना होगा, आज पूरे हिंदुस्तान से आए हुए, पूरे भारतवर्ष से आए हुए टेनिस बॉल क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी आज दिल्ली में खेलते नजर आएंगे। शायद पहली बार दिल्ली में इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है सर, टेनिस बॉल क्रिकेट की इतनी बड़ी टूर्नामेंट पहली बार भारत की राजधानी दिल्ली में हो रही है। तो पूरा दिल्ली भी इंतजार कर रहा है और पूरा भारत और भारत का टेनिस क्रिकेट भी इंतजार इस टूर्नामेंट का कर रहा है। विजय, अच्छी गेंद, थोड़ा सा जड़ में करना चाहते थे इस बार मगर ऑन साइड में ढकेला इस गेंद को, मिड ऑन की दिशा में इस गेंद को रोकने में कामयाब रहे। जबकि वहां अंकित मौर्य आए थे और 1 रन से अगर देखा जाए तो स्कोर आगे जाता हुआ 39 रनों पर। पहली गेंद अगर देखा जाए तो चौका जरूर जड़ा था सर, मगर उसके बाद कमबैक करते हुए विजय गढ़वाली और आशीष आगरकर, ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं टेनिस क्रिकेट में जो हमेशा अपनी गेंदबाजी दाहिने हाथ से राउंड विकेट करते हैं और दोनों दिल्ली के हैं और दोनों को यहाँ की कंडीशंस अच्छी तरह पता भी है, इसलिए ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अच्छा खेल सकते हैं। इस बार भी बड़ी हिट लगाने की कोशिश थी मगर देखिए उंगलियों का जादू देखने मिला यहाँ और धीमी की थी, थोड़ा सा टपक आने के बाद कट भी हुई थी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई ये गेंद। कमबैक तो जरूर किया है और जब सर हेमंत बनियाल साहब अपनी धमाका टीम लेके मुंबई में आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में आते हैं, तो ये दिल्ली के, नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें शामिल भी होते हैं, इसमें ये सब खिलाड़ी भी होते हैं। इस बार भी उसी तरह से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, सीमा रेखा के दिशा में इस गेंद को जरूर भेजा है मगर 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। काउ कॉर्नर में ये गेंद जाती हुई और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति पर उसके बाद वाले 2 ओवर में 17, पहले 2 ओवर में पावर प्ले था इसलिए रन बनना लाजमी था। विजय गढ़वाली 1 ओवर 7 रन, लेकिन कोई विकेट नहीं गिरा है। गोलू 15 में 24, रोहित 9 में 13 और उन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी सी इस मैदान की परिस्थितियों से अवगत किया है। तो आखिरी 2 ओवर में यहां से मैं 25 रनों की कम से कम उम्मीद करता हूं। तो अगर 25 भी आते तो 65 पर यह स्कोर सिमट सकता। इसके बाद का मुकाबला होगा टीम ऑल मॉन्स्टर फ्रेंड्स कुवैत बनाम HR11 दिल्ली रायगढ़ के बीच।
काफ़ी चर्चा इस मुकाबले की भी हो रही है हरीश सर, और इसका भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है इस मुकाबले का भी। इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम ऑल मॉन्स्टर फ्रेंड्स कुवैत बनाम नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे और मेहताब अवध को, और बल्लेबाज अभी अच्छा है क्योंकि 4 ओवर के बाद 40 रन बन चुके हैं। अभी स्लॉग और सभी बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने, और यहां से अगर बड़े बड़े स्ट्रोक आते हैं जैसे आपने कहा सर कि एक 65-70 तक का टारगेट हो सकता है और होना भी होगा, तो देखना होगा। गेंदबाजी के लिए लोकेश गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स पूरे भारतवर्ष में खेलते हैं, आज दिल्ली में खेल रहे ये प्रतियोगिता 70-70 धमाका बिग बैश में किस तरह का परफॉर्मेंस होगा लोकेश का। मगर सामने अगर देखा जाए तो अब तक काफी बढ़िया खेल खेला है गोलू ने, जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 24 रन की पारी खेली है। उनका साथ रोहित चंडीगढ़ी दे रहे 9 गेंदों में 13 रनों पर 5वें ओवर का आगाज। लोकेश की एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, घुमाकर खेलना चाहते थे और सीधा हाथ में कैद होती हुई फील्डर के पहले विकेट का पतन। बहुत ही लाजवाब बॉलिंग चेंज। लोकेश ये भी यहाँ के खिलाड़ी है, अच्छी तरह से वाकिफ है, और क्योंकि लोकेश, रोहित, गोलू आपस में कई बार खेल चुके हैं, उन्हें अपने विपक्षी खिलाड़ी की खूबियां और खामियां अच्छी तरह पता है। देखिए किस तरह ये गेंद शरीर से थोड़ा दूर खेला था, बैलेंस बराबर नहीं रख पाए थे, और एक आसान कैच वहां पर मुकम्मल किया गया और विकेट गिरता हुआ पहला। लेकिन एक अच्छी पारी वहां पर गोलू द्वारा निर्माण की गई, और यह विकेट का आना बहुत जरूरी था नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी मेहताब अवध 11 के लिए। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद की थी, जड़ में करना चाहते थे, जैसे कि वाइड यॉर्कर करना चाहते, वहां से उठाकर खेलने की कोशिश थी कवर्स के ऊपर से, मगर पकड़े गए और पहला विकेट, पहला झटका यहां आता हुआ, और एक अच्छी कामयाबी, क्योंकि ये वो समय था जिस समय गोलू आउट होना जरूरी थे, नहीं तो एक बड़े लेवल पर ये स्कोर जा सकता था। मगर अभी भी एक काफी बड़ी लाइन बैटिंग लाइनअप इस टीम के पास भी है। हिमालयन फाइटर्स फाइट जरूर करेंगे आज के दिन, और सामने अगर देखा जाए तो नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे मेहताब अवध ये टीम खेल रही है। पहली विकेट तो लोकेश ने ले लिए। नहीं, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग दोनों बैटर्स ने की। मुझे दिल्ली के ऊपर बनी हुई एक फिल्म का गाना याद आ गया। दिल्ली 6 फिल्म का एक गाना था, मसक अली मटक अली। बिल्कुल मसक अली और मटक अली की तरह यह पार्टनरशिप रही। लोअर फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे बड़े स्ट्रोक के लिए, मगर पॉइंट की दिशा में एक गेंद जाती हुई, 1 रन जरूर वहां मिलेगा। डेड बॉल। देखिए चंद्रकांत, बॉल फट चुकी है, और जो इस क्रिकेट टूर्नामेंट के नियम है कि मैदान के अंदर अगर बॉल फट जाती है तो बॉल डेड है, लेकिन अगर बाउंड्री या 6 जाती है तो उसको गिना जाएगा, और इसके तहत ये पहली बॉल है जो फटी है, लेकिन उसको बदला दिया जाएगा। हेलो, रोहित चंडीगढ़ी का साथ देने के लिए मैदान के ऊपर करण अंबाला आ चुके हैं। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। टीम को जरूरत है बड़े बड़े स्ट्रोक की भी, क्योंकि जबकि 5वां ओवर सर चल रहा है और 40 रन तो बन चुके हैं, और बहुत सारे बल्लेबाज उनके पास तो जरूर है, मगर अभी बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने हैं इस वक्त। काफी बड़ी प्रतियोगिता, काफी बड़ा टूर्नामेंट, पूरे भारतवर्ष से टेनिस क्रिकेट खेलने वाले स्टार खिलाड़ी राजधानी दिल्ली में 4 दिन पहले आ चुके हैं, मगर बारिश के कारण 3 दिन सबको इंतजार करना पड़ा। जिस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को इंतजार करना पड़ा, खिलाड़ियों को इंतजार करना पड़ा, मगर टेनिस क्रिकेट को चाहने वाले पिछले 3 दिन से बार बार यूट्यूब पर आ रहे हैं, लिंक चेक कर रहे हैं कब ये 70-70 धमाका बिग बैश शुरू होगा। बेसब्री से इंतजार होता, शायद ही कोई टूर्नामेंट का इतना इंतजार किया गया है। पिछले 3 दिन से टेनिस क्रिकेट को चाहने वालों ने इंतजार किया है। लोकेश की अगली गेंद, काफी रफ्तार भरी ये गेंद जरूर थी, मगर सही ठिकाने पर नहीं थी। व्हाइट बॉल करार दी अंपायर ने। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 41 रनों पर।
आज हर किसी को राजधानी दिल्ली में साबित करने का मौका आ चुका है सर। और आज तक हमने गुजरात में बड़े बड़े टूर्नामेंट देखे, महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े पैमाने पर ये टेनिस बॉल का क्रिकेट खेला जाता है, वेस्ट बंगाल में खेला जाता है, एमपी में खेला जाता है, कर्नाटक में, आंध्रा, तेलंगाना, एमपी, राजस्थान, मगर राजधानी दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। इस बार भी दिशा से भटके व्हाइट बॉल करार दी अंपायर ने। स्कोर आगे जाता हुआ 1 रनों से 42 रन। लगातार दूसरी गेंद सर, निरंतरता का अभाव है। पहली गेंद अच्छी रही थी लोकेश की, लेकिन उसके बाद स्टंप के एक तरफ गेंदों को रखने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है उनके दिमाग में भी एक प्लान चल रहा है और उसको कार्यान्वित करते हुए वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें रिकवर करना होगा। 42 पर 1, 5वां ओवर। करण अंबाला बल्लेबाजी के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए करण अंबाला। करण अंबाला जिसने 6 लगा डाला। फुल टॉस बॉल थी, बेसबॉल हिट, एबी डिविलियर्स जैसी याद ताजा करते हुए व्हाट अ शॉट। बल्ले का बैक स्विंग देखते ही बन रहा था और लोकेश चौहान को दिन में तारे दिखाते हुए करण अंबाला। सर फुल टॉस गेंद थी, हमारे मराठी में कहावत है, चुकीला माफी नाही, वही हुआ सर। नहीं, डेफिनेटली आप फुल टॉस बॉल नहीं कर सकते। और करण अंबाला को फुल टॉस बॉल करना मतलब सुबह सुबह मूली और आलू के पराठे के साथ लस्सी देने वाली बात थी, और उन्होंने वहां उसको खेल दिया 6 रनों के लिए। देखिए पहले गेंद पर अच्छी गेंद की थी, वहां आपको विकेट मिला। जब आपने खराब गेंद की तो आपको मैदान के बाहर जाना पड़ा। फिर एक बार लोकेश, स्कोर तो 48 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 48। टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर बनाम नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी पुणे मेहताब अवध के बीच का है इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। इस बार फिर दिशा से भटके, ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा ये गेंद की, व्हाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। थोड़ा सा प्रेशर अब लोकेश पर नजर आ रहा है सर। देखिए लोकेश के लिए प्रायोगिक बदलाव करना ये इस वक्त सही नहीं माना जाएगा। प्रायोगिक बदलाव आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं, मैच में नहीं। अब जब जब ये एक्स्ट्रा रन देते हैं तब तक आत्मविश्वास बढ़ रहा है यहां पर नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स का, और एक अच्छी भागीदारी फिर से पनपती हुई। लोकेश फिर एक बार फुल टॉस गेंद, उसको भी घुमा दिया सीमा रेखा के बाहर। करण अंबाला फिर एक बार सिक्सर। आलीशान छक्का, बिल्कुल आलीशान 6 वहां पर लगाते हुए करण अंबाला। और अंबाला के उस 6 को देखकर दर्शक बोल रहे हैं उलाला उलाला अंबाला। स्कोर 55, 1 विकेट पर। फुल टॉस की गेंद, फुल टॉस थी और उसको भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 55 रन बन चुके हैं। अब वो समय आ चुका है बड़े बड़े हिट लगाने के। लोकेश थोड़े से प्रेशर में फिर दिखाई दे रहे हैं, बाकी की खिलाड़ियों से सलाह ले रहे हैं, मगर कमबैक तो उनको भी करना होगा क्योंकि एक बड़े गेंदबाज है, गाजियाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं, मगर आज दिल्ली में इस जामिया मिलिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत की इस टेनिस बॉल सीजन की पहली बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि टेनिस बॉल का सीजन वैसे नॉर्मली देखा जाए तो दशहरे से शुरू होता है, मगर उससे थोड़ा सा पहला, मगर इस बार टेनिस बॉल क्रिकेट का आगाज हो रहा है दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से, और इस टूर्नामेंट का पहला मैच आपके सामने। इस बार अच्छी गेंद यहां देखने मिली, तो लेन पर थी, थोड़ा सा कट किया और बल्ले का किनारा लेके सीधा विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई, और एक झटका और एक कामयाबी लोकेश की। देखिए लोकेश को सफलता मिली है, लेकिन ये विकेटों का शॉपिंग थोड़ा महंगा भी पड़ रहा है। करण अंबाला आउट होकर वापस चले गए, मंगेश वैती ने कैच लिया। ये एक्शन रीप्ले, स्टंप्स के करीब आए और लेग कटर था, जरा सा कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के बाहर घुमाकर खेलने का प्रयास अंबाला का, और मंगेश की कोई गलती नहीं। लोकेश ने आखिरकार जो वाइड बॉल किए थे उसके मलाल को कम किया है इस विकेट के जरिए, और करण अंबाला एक तूफानी पारी खेलकर वापस लौटे। सर काफ़ी अच्छा चित्र देखने मिल रहा है हमें यहाँ, तो काफ़ी अच्छा स्टेडियम है और काफ़ी अच्छा मैदान, काफ़ी अच्छा यहाँ माहौल भी देख रहा है अभी आज के दिन, और काफ़ी अच्छे किट 70-70 द्वारा, और काफ़ी अच्छा लाइव कवरेज भी नज़र आ रहा है सर। नहीं मतलब जो क्रिकेट के कलर्स है वो वाकई में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तमाम टीमों को बहुत ही अच्छे, आंखों को ठंडक पहुंचाए ऐसे टी शर्ट्स और ट्रैक पैंट्स में हम देख रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक
खिलाड़ियों के लिए मुहैया कराया गया है। इस बार दुराज बल्लेबाजी के लिए आते ही पहले बॉल पर हमला बोल दिया, काफी अच्छा फील्डिंग देखने मिला हुआ, और जो गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही थी उसे 2 रन बचाने में कामयाब रहे वहां, और 2 रन से अंकित मौर्य थे वहां जो एमपी से बिलोंग करते हैं, और 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर है 57, 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करने वाली टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स बनाम नीलेशदादा बिनताड़े 11 धनकवडी पुणे अवध मेहताब अवध। इस बार भी खेलना चाहते थे, बड़ा हिट स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला, राहुल जोगाड़िया जब तक आते थ्रो करते, 1 रन तो जरूर पूरा किया, और 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 58 रन बन चुके हैं, 58 रन बन चुके हैं सर, जबकि 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। पहला मुकाबला, पहली इनिंग इस टूर्नामेंट की। देखिए पिछले ओवर में 18 रन बने, 2 विकेट भी गिरे, लेकिन 2 विकेट लेने के लिए 18 रन देने पड़े, और रोहित अभी भी वहां पर खड़े हैं 9 गेंदों में 13 पर। दुराज 2 बॉल 3। करण अंबाला बहुत ही लाजवाब बैटिंग करके वापस लौटे। करण अंबाला की बल्लेबाजी की तारीफ की जाए उतनी कम है। 3 गेंदों में उन्होंने 12 रन बनाए, 2 6 लगाए। गोलू ने अच्छा खेला, और अब आखिरी ओवर में यहां से अगर मैं 10 रन भी गिनता हूं चंद्रकांत, तो 68 का जो स्कोर है मेरे ख्याल से एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। जरूर वही टारगेट होगा, मगर सामने भी विजय गढ़वाली को फिर एक बार गेंदबाजी के लिए ला चुके हैं, जबकि खुद का व्यक्तिगत दूसरा ओवर और इस पारी का आखिरी छठा ओवर के लिए विजय गढ़वाली, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए दुराज जिन्होंने आते ही एक बड़ा स्ट्रोक खेला था, उनका साथ देते बतौर ओपनर प्रारंभिक बल्लेबाज जो आए हैं रोहित चंडीगढ़ी। बड़ा स्ट्रोक इस बार भी लगा है, मगर सीधा खिलाड़ी के हाथ में कैद होती हुई, और विजय गढ़वाली ने इस ओवर के शुरू में ही एक विकेट चटका लिया है। तीसरा विकेट यहां आता हुआ नॉर्थ हिमालयन टाइगर का, और कामयाबी नीलेशदादा बिनताड़ी धनकवडी पुणे मेहताब अवध को। देखिए हमेशा राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं, ऑफ स्टंप के लगभग आधा इंच बाहर से गेंद को उठाया था, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, और एक आसान कैच में आउट होकर वापस लौटते हुए दुराज आखिरकार पटरी पर वापस लौटते हुए, जहां तक सवाल है नीलेशदादा बिनताड़े मेहताब अवध 11, दुराज आउट हुए और अब जा चुके हैं जयसिंह 58 पर 3। विजय गढ़वाली ने वाकई में दिखा दिया कि टीम का जो गढ़ है मैं संभाल कर रखूंगा, क्योंकि मैं हूं गढ़वाली। पहली गेंद पर विकेट हासिल की है, और वेरिएशन काफी अच्छा कर लेते हैं विजय गढ़वाली, और बल्लेबाजी के लिए जय आ चुके हैं जो भी उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी है, और ऐसे ही भारत के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी आज के दिन आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि पूरे भारत के टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी इस 70 धमाका बिग बैश में धमाका करने आएंगे, जिस धमाके का हम 3 दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार फुल टॉस गेंद सामने की दिशा में खेलने की कोशिश, मगर 1 रन वहां मिलेगा। प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो सका, मगर 1 रन से संतुष्ट होना होगा। आखिरी ओवर है, बड़े बड़े हिट लगाने चाहिए। देखिए विजय गढ़वाली इस ओवर की 2 गेंदों में 2 अलग अलग तरीके की गेंदें कर चुके हैं, और ये उनसे अपेक्षा है। हमेशा राइट आर्म राउंड द विकेट आते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो जयसिंह ने 1 रन लिया है। अभी देखिए रोहित की आंखें जम चुकी है, जो गेंदें बची है उसमें कम से कम 10 की कोशिश रोहित और जयसिंह को करनी चाहिए। 70 तक अगर चले जाते हैं एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि पिच बहुत आसान खेल रहा है, रन बन रहे हैं। स्ट्रोक सिलेक्शन मायने रखेगा आखिरी 5 गेंदों में। जरूर विजय, इस बार विजय की इस गेंद को बड़ा हिट लगाने चाहते थे, गेंद हवा में, अंकित मौर्य फिर एक कैच पकड़ते हुए, और विजय गढ़वाली ने और एक कामयाबी हासिल की है। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मगर गेंद को थोड़ा सा धीमा रखा, और खिलाड़ी के हाथ में कैद होती हुई गेंद। एक और अलग गेंद, पहली 3 गेंदें 3 अलग अलग लाइन और लेंथ पर की है विजय गढ़वाली ने, और वाकई में गढ़वाली ने बता दिया कि जिस तरह आप फाइटर है वैसे मैं भी गढ़वाल रेंजर्स का फाइटर हूं। 59 फॉर 4, अचानक साग के लकड़े की तरह मजबूत लगने वाली बैटिंग ऑर्डर में दीमक लगा दी विजय गढ़वाली ने, और अब
40 पर जहां कोई विकेट नहीं था वहीं पर 59 पर 4। क्योंकि 3 ओवर के बाद 33 स्कोर था, मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी हुई, विकेट नहीं आ रहे तो उसके बाद विकेट लिए, और जो प्रेशर था जो गेंदबाज पर शिफ्ट हुआ था वो अभी बल्लेबाज पर शिफ्ट किया है। कुछ गेंदें शेष है और कुछ गेंदों में आपको बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने हैं, मगर देखना होगा क्या होगा। जय और राकेश, उनका साथ देने राकेश आ चुके हैं। विजय गढ़वाली, विजय गढ़वाली की ये गेंद कुछ अजीबोगरीब ढंग से खेली हुई, मगर एक अच्छा कैच राहुल जोगाड़े के हाथ में कैद होता हुआ और एक कामयाबी हासिल की है विजय गढ़वाली में। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या वेरिएशन, स्ट्रोक जरूर अच्छा था सर, मगर सीधा हाथ में कैद होता हुआ। देखिए किस ढंग से खेला था इसको, क्या इंप्रोवाइज तरीके से खेला था, लेकिन ये राहुल जोगड़िया देखे किस तरह बॉडी बैलेंस रखा और पत्तों के महल की तरह धराशायी होती हुई यहां पर नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स टीम। गढ़वाली ने इस ओवर में 3 विकेटें ले ली है और गढ़वाली ने बता दिया है नो घरवाली नो बाहर वाली, ओनली गढ़वाली। जिसके नाम में विजय है और अब कप्तान कामरान आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन ये ओवर में बहुत अच्छी वापसी की है चंद्रकांत। कितना बढ़िया दृश्य, एक तरफ मैदान है और एक तरफ से ऊपर से जाती हुई मेट्रो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, मेट्रो बुला रही है। विजय इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मगर थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद व्हाइट बॉल करार दी है। 3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे व्हाइट बॉल, और 3 विकेट जरूर अब तक हासिल किए इस ओवर में उन्होंने। देखिए किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशन काफी अच्छा कर लेते हैं, गेंद को कट भी काफी अच्छा कर लेते हैं विजय गढ़वाली। आज 70-70 धमाका बिग बैश में, 70-70 धमाका बिग बैश में काफी अच्छी शुरुआत इसके पहले ही मैच में विजय गढ़वाली ने की है, जबकि स्कोर अभी शुरू में ऐसा लग रहा था 80 तक जाएगा, मगर उसे कंट्रोल किया है इस टीम ने। इस बार बड़ा हिट सामने की दिशा में खेला है और एक हवा में गेंद और सीधा फील्डर के हाथ में कैद होती हुई चौथी कामयाबी विजय गढ़वाली की। पहले ही मैच में विजय गढ़वाली ने अपने नाम का परचम लहरा दिया है। काफी अच्छी गेंदबाजी और उनको काफी अच्छी सहायता फील्डरों द्वारा भी। क्या जबरदस्त कैच लिया था वहां पर आकाश चिंदारिया ने। विजय गढ़वाली पहले ओवर में भी उन्होंने किफायती गेंदबाजी की थी और चंद्रकांत दूसरे ओवर में भी उन्होंने अपनी टीम के लिए बड़ी शिद्दत के साथ खेला है। विजय गढ़वाली के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि न बादशाह चलता है न इक्का चलता है, न बादशाह चलता है न इक्का चलता है। क्रिकेट है खेल कर्मों का, यहां दिल्ली के विजय गढ़वाली का सिक्का चलता है। सर दिल्ली है दिल वालों की, मगर इस समय राज कर रहा है विजय गढ़वाली। अगर 5वां विकेट लेते हैं तो इस साल का पहला फाइफर, नए सीजन का पहला मुकाबला, और पहले ही मुकाबले में फाइफर यानी कि 5 विकेटों की जो उपलब्धि है उसको फाइफर कहा जाता है। क्या वो उसे पूरा कर पाएंगे? आखिरी गेंद 60 पे 6 विकेट के नुकसान पर 60 रन। विजय गढ़वाली फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, और एक अच्छी गेंद यहां जरूर देखने मिली, रनआउट की कोशिश मगर कामयाब नहीं रही। 1 रन बाई स्वरूप जरूर मिलेगा और 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 61 रन और 6 विकेट खोए 61 रन बनाने में। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 62 रनों का टारगेट, 62 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। नीलेश भिंताड़े, धनकौड़ी, पुणे, मेहताब अवध टीम को इस मैच में जीतने के लिए हम देख रहे हैं 70-70 धमाका बिग बैश, जो नई दिल्ली भारत की राजधानी में खेली जा रही है एक बड़ी प्रतियोगिता। 3 दिन के अंतराल के बाद, 3 दिन के बारिश के बाद आज मौसम काफी अच्छा है और आज के दिन का आगाज हो चुका है। पहला इनिंग यहां सर खत्म हुआ है। सर अच्छी शुरुआत थी मगर बाद में विकेट आए। देखिए पहले 4 ओवर में 40 और उसके बाद वाले 2 ओवर में केवल 21। 40 तक कोई विकेट नहीं था, उसके बाद एक के बाद एक 6 विकेट गिरे। चंद्रकांत 6 वाइड बॉल
मतलब एक ओवर एक्स्ट्रा मिलने के बावजूद इसका फायदा नहीं उठा पाए न्यू हिमालयन फाइटर्स, और जो स्कोर 70 के आसपास हो सकता था वो 61 पर सिमटा। और एक तरफ जहां विजय गढ़वाली के गेंदबाजी के चर्चे हैं, वहीं पर गोलू और रोहित की पार्टनरशिप का भी चर्चा है। और गोलू रोहित और विजय गढ़वाली, ये इस तरह से प्रमुख प्रदर्शन रहा। एक अच्छी बात होने जा रही है कि विजय गढ़वाली गेंदबाज के रूप में सफल रहे, एक गढ़वाली अब बल्लेबाजी के लिए तैयार होने जा रहा है, और यहां पर हमारे बीच एक दूसरा गढ़वाली अब कमेंट्री के लिए आने जा रहे हैं। लेकिन हमारे पंकज असवाल साहब, अनुराग 2 ओवर 14 रन, अविनाश 1 ओवर 18, लोकेश 1 ओवर 18, विजय गढ़वाली 2 ओवर 9 रन 4 विकेट। फॉलो विकेट्स, पहला 40, दूसरा 55, तीसरा 58, चौथा 59, पांचवा 59, छठा 60, 10 एक्स्ट्रा रन। मतलब जो एक्स्ट्रा 6 वाइड बॉल थी उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। गोलू 16 बॉल 24, रोहित 10 बॉल 13, करण 3 12, दूरा 3 बॉल 3, जयसिंह 1 बॉल 1 नाबाद, राकेश 1 बॉल 0, कामरान 1 बॉल 0। यानी कि सबसे बड़ी बात यही है कि सलामी बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया, लेकिन जो मध्यम क्रम था वो चरमरा गया। जरूर सर, मगर काफी देखने मिला पहले ओवर जो ऐसा रहा तो जिसमें रन नहीं आए थे, उसके बाद रन बने और आखिर में फिर रन नहीं बने। ये पहले इनिंग की कहानी थी, मगर जबकि दूसरी इनिंग शुरू होगी इस मैच का, इस पहले मैच का दूसरा इनिंग जब शुरू होगा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त और जिन्होंने आईपीएल की मखमली आवाज नवी मुंबई तुर्भे गांव से बिलोंग करते महाराष्ट्र के काफी मशहूर कमेंटेटर कुणाल जी दाते, उनका साथ देते हुए देहरादून उत्तराखंड से हमारे कमेंटेटर भाई पंकज असवाल सर, दोनों से विनती करूंगा इस मैच के दूसरे पड़ाव के लिए, दूसरे इनिंग के लिए। चेक। थैंक यू चंद्रमोहन सेठी सर। एक बार फिर से मैं पंकज असवाल स्वागत करता हूं आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के इस खूबसूरत खेल मैदान में। पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। 36 गेंदों में 62 रनों का रक्षा रखा है टीम ने अवध 11 के सामने। और मेरे साथी कमेंटेटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुणाल दाते, जिनकी कमेंट्री अब तक आप मुंबई, पुणे, हैदराबाद, पूरे साउथ वेस्ट में सुन रहे थे। आज पहली बार दिल्ली के इस खूबसूरत खेल मैदान में मुझे सौभाग्य मिला है उनके साथ माइक साझा करने का। कुणाल, क्या देख किस नज़र से देखते हैं आप इस मुकाबले को, जहां 36 गेंदों में 62 रनों का लक्ष्य रखा है टीम ने? मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छा ये लक्ष्य है पंकज जी। जब हम पिच रिपोर्ट के लिए ग्राउंड पर गए थे हरीश जी और मैं, तब हमने सोचा था कि पहले मुकाबले में 10 की औसत से बल्लेबाजी करने वाली टीम स्ट्रांग पोजीशन में हमें नजर आएगी, और उसी अंदाज में आज बल्लेबाजी की थी नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स ने। 62 रन का ये लक्ष्य, 62 रनों का लक्ष्य, 36 गेंदें होगी इस टीम के सामने। तो मैं कहूँगा एक अच्छा मुकाबला आपके सामने होगा दिल्ली धमाका बिग बैश सीजन 3 का। और मीनवाइल मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कुणाल सर आपसे। जिस तरह से हम ज़्यादातर लेदर क्रिकेट को फॉलो करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत समय से मेरे माइंड में उजागर था कि टेस्ट क्रिकेट, लेदर क्रिकेट में आपने देखा है टॉस कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। विकेट को देख के गेंदबाजी एक साइड से वो गेंदबाजी करते हैं ताकि साइन बनी रहे, बाद में रिवर्स स्विंग करने में हेल्प हो। विकेट जैसे जैसे सूखता है, पाटा होता जाता है, बैटिंग विकेट बनता जाता है। तो क्या टेनिस क्रिकेट में भी टॉस उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जी हाँ, बिल्कुल। टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है टेनिस बॉल क्रिकेट में भी, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 3-4 दिनों में मौसम का लिहाज अगर आप देखोगे तो बारिश यहाँ पर हो रही थी, विकेट पूरी तरह से कवर्ड किया गया हुआ था। तो मुझे लगता है जब कोई भी टीम टॉस यहाँ पर जीतेगी तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी। उसी तरह से पहले मैच में हमें नजर आया, पहले मैच में गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्थ हिमालयन फाइटर के जो बल्लेबाज है उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर किया, अच्छे रन अब स्कोर बोर्ड पर बना चुके उनकी टीम, और एक अच्छी चुनौती उन्होंने पेश की है नीलेश दादा भिंतड़े, अवध मेहता 11 के सामने। ओवरऑल अगर एक बार फिर इस मुकाबले को देखा जाए, पहली इनिंग में जहां 5 ओवर्स में एक बहुत अच्छी मतलब 58 अराउंड रन बन चुके थे, उसके बाद जो छठा ओवर आया विजय गढ़वाली का, क्या कमाल की गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए और अपने 5 से बचे हैं। क्या कहेंगे आप विजय गढ़वाली की गेंदबाजी के लिए? अच्छा कमबैक उन्होंने किया, और कमबैक होना जरूरी था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लगभग 70 का लक्ष्य यहां पर होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 62 रनों की चुनौती यहां पर रखी गई।
तो ये देखिए लाइव टेलीकास्ट 70-70 स्पोर्ट्स का, दो प्रारंभिक बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर यहां पर एंटर्ड करते हुए, और क्या बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट, क्या सुहाना ये सफर होगा आपके साथ पंकज जी। आज पहला मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है, 62 रनों की चुनौती है, दो बल्लेबाज अब ये रन चेस करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। मुझे लगता है सर 6 ओवर्स में 62 रन ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि 12 का स्ट्राइक, 12 का रन रेट पर ओवर के हिसाब से चाहिए होगा। लेकिन बेनिफिट ये है कि आपके पास 10 बैट्समैन, यानी कि 10 बैट्समैन बल्लेबाजी करेंगे। आप टीम अवध 11 को अच्छे तरह से जानते हैं, साथ ही साथ जो नॉर्दर्न हिमालय की टीम बनी है इनकी गेंदबाजों से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो क्या लगता है आपको, ये मुकाबला लास्ट ओवर तक जाएगा या उससे पहले ही खत्म करना चाहेगी टीम अवध 11? मैं अगर इस मुकाबले को देखूं तो पावर प्ले काफी इंपॉर्टेंट होगा। पावर प्ले के जो 2 ओवर, मैंडेटरी पावर प्ले जिसे हम कहते हैं कि पहले ओवर में 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर होंगे, उसके बाद वाले ओवर में यानी कि सेकंड ओवर में 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर होंगे। ये प्रारंभिक बल्लेबाज उस पावर प्ले के 2 ओवरों में कितना रन मुकम्मल करते, उसके ऊपर ये पूरा मुकाबला यहां से तय होगा। एग्जैक्टली सर, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। रिसेंटली अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ 8 ओवर का, इंडिया ने 91 रन चेस करने थे भारत ने, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट ऑल क्रेडिट गोज टू द रोहित शर्मा, जो पहले ओवर में 20 रन आए, वहीं से इंडिया लीड कर चुकी थी उस मुकाबले में। पिछला मुकाबला भारतीय टीम हारी थी, लगभग 208 रन भारतीय टीम ने बनाए थे। उसके बाद वाले मुकाबले में अगर देखा जाए तो एक बड़ा स्कोर यहां पर चेस करना था। उसके बाद भी रोहित शर्मा जो कप्तान है भारतीय टीम के, काफी बढ़िया खेले। पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी होता है और बिल्कुल वही दिखाया। राइट, तो अब पहले मुकाबले का दूसरा इनिंग, गेंदबाज सामने बल्लेबाज अंकित, बल्लेबाज संजू और गेंदबाज सैंडी राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इजी वेलेट एंड से पहले ही गेंद में रिवर्सशिप मारने की कोशिश बल्लेबाज अंकित की, लेकिन चूके गेंद की गति से चूके हैं कुणाल, गेंद की गति से चूंकि फुल टॉस गेंद थी, इसे अलग अंदाज में खेलने का प्रयास था अंकित मौर्य का, लेकिन मैं कहूंगा शुरुआत काफी अच्छी रही है सैंडी के लिए। अगर देखा जाए अंकित मौर्य एक अलग अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है। अगर उनका दाया और बाया हाथ अगर आप देखोगे तो कुछ अलग अंदाज उनका बल्लेबाजी का रहा है। एग्जैक्टली और कितना कॉन्फिडेंट हो गए बल्लेबाज, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली ही गेंद पे रिवर्स स्वीप के लिए गए थे। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश, लेकिन एक बार फिर से डॉट होती हुई विकेट कीपर भी चूके, और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। अंपायर ने अपनी बाहें फैलाई अतिरिक्त और 1 और रन, यानी कि फ्री के रन दिए हैं इस बार गेंदबाज अंकित ने, सैंडी ने, माफ कीजिए। तेज करने का प्रयास था सैंडी का, लेकिन यहां पर दिशा ठीक नहीं थी, गलत गेंद कर बैठे सैंडी, और इसी के चलते यहां पर खाता खुलता हुआ नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 मेहताब 11 का। लेकिन कुणाल, गेंदबाज अगर सैंडी की बात की जाए तो अच्छी, जिस तरह से वो देख रहे हैं बल्लेबाज पहले ही अपना रुख बदल रहे हैं, रिवर्स स्वीप के लिए जा रहे हैं, तो जिस लाइन पे वो गेंदबाजी करने की उन्होंने कोशिश की वो अच्छी बात। अप्रोच काफी अच्छा नजर आता हुआ बल्लेबाज अंकित मौर्य का, लेकिन संजू भी एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। टारगेट चुनौती काफी बढ़िया रखी है गेंदबाजी करने वाली टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स ने। ये टीम कल रात को यहां पर रेडी की थी हेमंत जी बनियाल इन्होंने लगभग 15 मिनट में, लेकिन आज अगर देखा जाए पहले मुकाबले में एक अच्छी तरीके से उन्होंने खेला था पहले सत्र में जब वो बल्लेबाजी करने उतरी। सही कहा आपने, और मैं तारीफ करना चाहूंगा हेमंत बनियाल जी की कि किस तरह से उन्होंने एक टीम इतनी जल्दी तैयार किया है नॉर्दर्न हिमालय, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 61 रन, एक बार फिर से ऊपर का गेंद, कमाल का कैच वहां पे पॉइंट पे, जैसे ही देखा ऊपर का गेंद है, बड़ी शॉट के लिए गए थे, लेकिन बॉटम लगने के बाद गेंद पॉइंट में गई और चलता किया बल्लेबाज संजू को। क्या कहेंगे इस कैच के लिए? संजू यहां पर 0 पे आउट, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में क्या वहां पर जॉन्टी थे? रोड सेफ्टी सीरीज यहां पर चलती हुई और वहां पर थे दुर्राज का राज यहां पर चलता हुआ पॉइंट की क्षेत्र में। देखिए फिर से एक बार एक्शन रिप्ले में पूरी तरह से झोंक दिया आगे की ओर और दुर्गेश ने एक बढ़िया कैच यहां पर लपका। पारी का अंत होता हुआ संजू 0 पर आउट। सही कहा आपने, एक दृश्य याद आ गया, पिछले टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा था कुणाल दाती जी यहाँ पे इनकम टैक्स और एसएस स्पोर्ट्स के बीच में। पहले बल्लेबाजी करने के लिए
हिमांशु आना अंडर 19 प्लेयर है, उनको भी इसी तरह से चलता किया था। पॉइंट में वो कैच पकड़ा था अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर पवन नेगी ने, उसी तरह से ऊपर का गेंद था, बड़े शॉट के लगे थे लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और कवर जो पॉइंट पे छेद रख सकते उन्हें भेद नहीं पाए और अपना विकेट गंवाया। तो पहले विकेट का पतन टीम का 2 रन के योग पे। अच्छी शुरुआत कहूंगा टीम नॉर्दर्न हिमालय के लिए। अच्छा कैच ध्रुवराज का, ये देखिए पंकज यादव आपकी स्क्रीन पर अगले मुकाबले में ये खेलते नजर आएंगे। थोड़ा सा सन्नाटा डगआउट में नजर आता हुआ नीलेश दादा भिंताड़े, अवध मेहता भी 11 के, क्योंकि यहां पर 0 पर आउट होकर पेविलियन की ओर जाते हुए संजू। रजत मुंडे एक सेंसिबल बल्लेबाज, मुन्ना शेख को हमने देखा है सेंसिबल बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते, बिल्कुल उसी अंदाज में रजत मुंडे बल्लेबाजी करते, तो उनके ऊपर यहां से आगे कैसे खेलेगी ये टीम, अच्छा खेल करना होगा आज रजत मुंडे को। लेकिन आपने देखा पूरे जितनी गेंदबाजी अभी तक सैंडी ने की है, ऑलमोस्ट वो 5वां जो डंडा होता है ना, उस डंडे को लेके गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि जब दाएं हाथ के बल्लेबाज थे उस समय वो वाइड हुई थी, लेकिन इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और जिस वजह से उन्होंने अपना गेंदबाजी की जो लाइन लेंथ है ना, उसी गेंदबाजी वहीं पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सैंडी। और जिस तरह से पिछले इनिंग में हमने कुछ वर्ड सुने थे हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर हरीश पांड्या जी और चंदू सेठे द्वारा, और इसी बीच हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने, लेकिन बीट हुए और एक और विकेट का पतन होता हुआ टीम अवध 11 का अंकित को जाना पड़ेगा। ये सैंडी स्ट्रोम तो नहीं है, माफ कीजिए, रजत मुंडे को जाना पड़ेगा। कुणाल क्या कहेंगे आप इस गेंदबाज सैंडी के लिए, जिस तरह से उन्होंने इस बार वेरिएशन किया अपनी गेंदबाजी में? ये सैंडी स्ट्रोम आ चुका है, ये देखिए क्या गेंद ने काटा बदला, जब टिप्पा खाकर गेंद बल्ले से थोड़ा सा बाहर जा रही थी, ऑफ स्टंप को जाकर लगी और जाना होगा अब रजत मुंडे को। ये सैंडी स्ट्रोम आ चुका है, सैंडी का तूफान, और तूफान भरी गेंदबाजी करते हुए सैंडी। ऐसा लगता नहीं है आपको कि गेंदबाजी का जो लास्ट ओवर था टीम अवध 11 की ओर से विजय गढ़वाली का, जैसे इनिंग समाप्त हुई है उसी ओवर को दोहरा रहे हैं गेंदबाज सैंडी। 2 विकेट ले चुके हैं, 3 गेंद अभी हुई हैं इस ओवर की, और एक बेहतरीन शुरुआत टीम नॉर्दर्न हिमालयंस के लिए। रातों रात टीम बनी, सुबह उठी और बड़े जोर शोर के साथ उतरी है इस मुकाबले में टीम नॉर्दर्न हिमालयंस। खेल के शुरुआत में मैंने कहा था आपसे पंकज जी, 2 ओवर काफी इंपॉर्टेंट हो गए जब आप पारी की शुरुआत करते हो। सैंडी के हाथ में जब गेंद थमाई गई थी, पहले 2 गेंद अगर देखा जाए, पहली गेंद काफी अच्छे ठिकाने पर उन्होंने डाली थी, उसके बाद वाली गेंद वाइड कर बैठे थे जब स्ट्राइक रोटेट किया था अंकित मौर्य ने, लेकिन उसके बाद सैंडी को चलता किया, पॉइंट में काफी बढ़िया कैच हमने देखा। मुझे तो वहां पर लगा कि वहां पर जॉन्टी रोड्स आए थे, रोड सेफ्टी सीरीज खत्म करके सीधा साउथ अफ्रीका टीम से यहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड पर, लेकिन एक बेहतरीन कैच हमने देखा। उसके बाद कटर, ऑफ कटर का काफी बढ़िया इस्तेमाल हुआ और वो ऑफ कटर सीधा गिल्लियां लेकर चली गई रजत मुंडे की। तो एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है नॉर्दर्न हिमालय को। पहला ही ओवर है, 2 विकेट खो चुके हैं, नए बल्लेबाज आए हैं मंगेश, खाता खुलना बाकी, अंकित इनका भी खाता खुलना बाकी। अंकित ने सिर्फ 1 बॉल फेस की है और अपना छोर बदला था, रिवर्स स्वीप के लिए ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अंकित। और क्यों ना करें कुणाल, जिस तरह से आपने कहा कि दाएं बाएं दोनों तरफ खेलते हैं, हर बल्लेबाज को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है अगर आप उस पर खेलेंगे तो आपको रन मिलेंगे। ये देखिए इस बार ऊपर का गुड लेंथ का बॉल था और ज्यादा उछाल नहीं मिला, हल्के हाथों से स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑफ में क्षेत्र रक्षक मौजूद, अपना छोर बदला बल्लेबाज ने। तो पहला रन आता हुआ कुणाल बैट से, यहां पर टेम्परामेंट दिखाना होगा। पहला रन यहां पर बल्ले से आता हुआ बल्लेबाज मंगेश वैती द्वारा, अनिकेत मौर्य, उनको भी खाता यहां पर खोलना होगा, वो एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। और उनका अगर स्ट्रॉन्ग जोन देखा जाए तो मिड विकेट पर काफी बढ़िया खेलते हैं, रिवर्स स्वीप जब वो लगाते तो एक्स्ट्रा कवर्स की और उनके बल्ले से काफी अच्छे रन आते, तो उसी मुताबिक यहां पर रणनीति होगी गेंदबाजों की। थोड़ा सा वाइड यॉर्कर करने का प्रयास करेंगे अब गेंदबाज। एक बार फिर से ऊपर का बॉल, हवाई प्रहार, गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, 6 रन, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहला छक्का आता हुआ टीम अवध 11 के लिए बल्लेबाज अंकित मुंडे के बैट से।
अंकित मौर्य नहीं खोया यहां पर धैर्य। अंकित मौर्य ने सीधे बल्ले से, ये देखिए थोड़ी सी ओवर पिच, स्लाइटली ओवर पिच गेंद यहां पर कर बैठे सैंडी, क्योंकि विकेट की तलाश में यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, लेकिन सीधे बल्ले से क्या ब्लेड था बल्ले का, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगती हुई 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल की बल्लेबाजी, एक बार फिर से चहलकदमी पहले कर रहे हैं, एक बार फिर से रूम बनाया है डाउन द ग्राउंड, 6 रन, बैक टू बैक 2 छक्के आ चुके हैं। कुणाल, जिस तरह से शुरुआत में 2 विकेट मिले थे, उसके बाद इन 2 छक्कों ने तो चुप्पी सी तोड़ दी है, चुप्पी सी लगा दी है टीम नॉर्दर्न हिमालयन के गेंदबाज पे। अब ये क्रिकेट है, थोड़ा सा शफल हो गए, गेंद पैरों पर थी, पैरों पर गेंद यानी बाउंड्री लाइन की सैर पर गेंद, बिल्कुल उसी अंदाज में मिड विकेट और काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन यहां पर बटोरे बल्लेबाज अंकित मौर्य। 2 गेंद अब फेस कर चुके, उसके बाद 12 रन पर पहली गेंद जब वो रिवर्स खेलना चाह रहे थे वहां पर वो बिंदी गेंद गई थी। 3 गेंदों के बाद 12 रन अंकित मौर्य, पहला ओवर समाप्त सैंडी का, जबकि रन बन चुके टीम नीलेश दादा भिंताड़े, अवध मेहताब 11, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मैच कहूंगा, जो दर्शक चाहते हैं, जिस तरह की इतनी बड़ी इवेंट है, कोई नहीं चाहता कि एक भी मैच इसका वन साइडेड मैच हो, और वो करके दिखाया है टीम अवध 11 ने। 62 रनों का पीछा कर रही है, 36 गेंदों में 2 विकेट अपने खो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया टीम अवध 11 ने। और अगर बात करें बल्लेबाज कुणाल, जिस तरह से मंगेश ने स्ट्राइक रोटेट किया ना, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है अपने बल्लेबाजी में। कहते हैं कि शुरुआत में आप वी में खेलिए, नो कट शॉट, नो पुल शॉट्स, अक्सर ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अगर हम बात करें कि आप शुरू के कुछ ओवर्स वी में खेलें, वो करके दिखाया मंगेश ने। स्ट्राइक एंड पे लाए बल्लेबाज अंकित को, और उसके बाद क्या कमाल के 2 छक्के, दोनों डाउन द ग्राउंड। यानी कि कुणाल, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सीधा खेल रहे हैं अंकित। हेलो, जब आप सीधे ब्लेड से खेलते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपके बल्लेबाजी में यहां पर नजर आता है। बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस में बल्लेबाजी करते हुए अंकित मौर्य, जो कि 3 गेंदों में 12 रन पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगेश श्वेती, पहला गेंद उन्होंने खेला था बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला, उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट किया, उसके बाद ये 2 छक्के आए। तो मंगेश श्वेती का भी रोल यहां पर काफी अहम होगा। इस बार बाएं हाथ के गेंदबाज पटका हुआ गेंद, देखिए उसे कलाइयों के सारे, पूरी बॉडी को भी मोड़ा, कलाइयों को भी मोड़ा, 1 रन तो तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन भी आसानी से ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ना मंगेश, वो इंतजार कर रहे हैं, बॉल को अपने पास आने दिया, और उसके बाद फ्लिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन कलाई भी मोड़ी और शरीर को भी लेके गए। जी हाँ, एक अच्छे लेदर क्रिकेटर है, कलाइयों का इस्तेमाल काफी बढ़िया करने के लिए जाने जाते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग जोन अगर देखा जाए तो स्क्वायर लेग मिड विकेट की ओर ये काफी बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं, और कुछ एक्सप्रेशंस हमें नजर आते हुए खिलाड़ियों के, जो सामने वाले छोर पर वाइड एंगल कैमरा द्वारा आपके सामने टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता हुआ 70-70 का पूरा ये टेक्निकल टीम, क्या बढ़िया टेलीकास्ट यहां पर नजर आ रहा है। पंकज जायसवाल, सही कहा कुणाल सर आपने। और ये देखिए, इस समय दर्शक हमारे पास पक्षियों के रूप में जुड़ते हुए, जानते हैं कि बड़ी बड़ी टीमें हैं, दोबारा मौका मिले ना मिले इन खिलाड़ियों को इस खेल मैदान में देखने का। हालांकि 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर हरीश पांड्या जी ने बताया कि 2 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2023 के बीच में, 23 के बीच में एक बार फिर से मुकाबला, ये इवेंट, इसका 4था सीजन यहाँ पे होगा। तो अभी से तो चाहते हैं कि जानते हैं 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। गेंदबाज पंछी, ऊपर का गेंद रिवर्स स्वीप खेला इस बार मंगेश ने, 1 रन लिया है, क्विक रन कहूंगा इसे कुणाल, अंदर सर्कल के अंदर थी गेंद, लेकिन फिर भी रन ले लिया। अच्छी सोच मैं कहूंगा बल्लेबाज मंगेश श्वेती द्वारा, क्योंकि पहला जो गेंद था हाफ आर्म पुल करने का प्रयास उन्होंने किया था, उसके बाद उन्हें पता था कि अब गेंदबाज कुछ अलग करने का यहां पर प्रयास करेगा। थोड़ा सा फुलर लेन का इस गेंद को उसने रिवर्स स्वीप, लगभग गिर चुके थे, लेकिन बल्ले का संपर्क काफी अच्छा था। और इसके बाद जो दोनों मुकाबले होने हैं, दोनों टीम कैप्टन से मेरा निवेदन, प्लीज आप कॉम बॉक्स के पास पहुंचे, नेक्स्ट जो मुकाबला होगा उसका टॉस के लिए। कुणाल जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा, अब मेरी समझ में आया यहाँ पे इतने पंछी क्यों आए हैं, क्योंकि गेंदबाजी में पंछी तो आएंगे, उनका गेंद देखने, एक बार फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश की बल्लेबाज अंकित मौर्य ने, लेकिन गेंद के साथ कोई संपर्क नहीं, गई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। तो पंछी आए हैं, पंछी अपने साथी गेंदबाज की गेंदबाजी देखने के लिए। अच्छी सोच मैं कहूंगा, पंछी की थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास था। जब आप रिवर्स स्वीप के लिए जाने जाते हो, आप रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास करते हो, तो एक अलग एंगल से गेंदबाजी करते हुए पंछी, एक बार फिर से हवाई फायर, विकेट कीपर मौजूद, जाना पड़ेगा अंकित मौर्य को।
इस बार चलता किया, ऊपर का गेंद था, शॉट से थोड़ा सा दूर है और अंकित मौर्य एक बड़ा विकेट। कुणाल, इस स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी पंची को, बिल्कुल वही स्ट्रेंथ पर यहां पर गेंदबाजी करते हुए लेग कटर का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास। जी हां, अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल यहां पर प्राप्त करते हुए नहीं रख पाए नीचे इस गेंद को अंकित मौर्य, और विकेट कीपर रोहित के हाथों में कैद होता हुआ ये गेंद फुल टॉस का, और जाना होगा अब अंकित मौर्य को डगआउट की ओर। तीसरा झटका लगता हुआ टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध मेहताब 11 को 18 पर 3। और बहुत बड़ा झटका है ये टीम अवध 11 के लिए, क्योंकि जिस तरह से अपना इंटेंट दिखाया था बल्लेबाज अंकित ने पिछले ओवर की लास्ट 2 बॉल्स में, क्या कमाल के शॉट्स दिखाए थे डाउन द ग्राउंड। अब ये देखना है कि कौन से बल्लेबाज, अंकित आप माफ कीजिए कुणाल, आप इस टीम से भली भांति परिचित हैं। अंकित अपना विकेट खो चुके हैं, कितनी डेप्थ है इनकी बल्लेबाजी में अभी, और कौन सा बल्लेबाज को आप देखते हैं जो अंकित की भरपाई कर पाएंगे इस मुकाबले में? इसके बाद अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी में गहराइयां तो हर टीम में होगी, क्योंकि आप जब 10 लाख की प्रतियोगिता खेलने यहां पर मुंबई से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, गोवा से यहां पर खेलने आए हो, तो बल्लेबाजी में गहराई आपको हर एक टीम में यहां से नजर आएगी। लेकिन जब खेल के शुरुआत में हमने कहा था एक अच्छी चुनौती यहां पर पेश की ये नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स ने, ये गेम आसान नहीं होगा नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 के लिए। यस, और अच्छी शुरुआत भी मिल चुकी है, क्योंकि 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन इस समय डगआउट में वापस जा चुके हैं। पंछी भी अपना खाता खोल चुके हैं विकेट कॉलम के, और ये देखिए दूसरे मैच की तैयारी होती हुई यहाँ पे टॉस के लिए दोनों ही कप्तान मौजूद। जी हाँ, सेकंड मैच में खेलते नजर आएंगे ऑल मॉन्स्टर फ्रेंड्स कुवैत HR 11 दिल्ली रायगढ़। ये मुकाबला कुछ ही देर में आपके सामने, टॉस की प्रक्रिया इस गेंद के बाद शुरू होगी हमारे प्रेजेंटेशन टॉस बॉक्स में। एक बार फिर से हवाई फायर, क्षेत्र रक्षक नीचे मौजूद है, पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन काउ कॉर्नर के ऊपर से जाता हुआ ये पहला छक्का बल्लेबाज लोकेश के बैट से आते ही दिखा दिया है। व्हाई ही इज नोन एज अ बिग हिटर, लोकेश चाइना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाहर रखने का प्रयास था लोकेश से दूर, लेकिन इस गेंद को भेज दिया दूर। लोकेश के बल्ले से आता हुआ काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर, ये धमाका बिग बैश 70-70, बेहतरीन छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी इस बार लोकेश। जैसे ही पहली गेंद पर आप जब छक्का लगाते थे हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपके बल्लेबाजी में नजर आता है, तो बिल्कुल उसी अंदाज में लोकेश ने एक अलग अंदाज, अलग एटीट्यूड यहां पर दिखाया कि आते ही मैं यहां पर आक्रमण करूंगा, अग्रेशन के साथ बल्लेबाजी करूंगा। यस, और वो जरूरत भी एक बार फिर से हवाई फायर, बैट का बॉटम लगने के बाद गेंद हवा में थोड़ा सा रही जरूर, लेकिन नो मैंस लैंड में जाके गिरी, कोई फील्डर वहां पे नहीं, और सुरक्षित मौजूद बल्लेबाज लोकेश चाइना। बड़े शॉट्स के लिए भेजा है कप्तान ने उन्हें, इस समय जरूरत है। दूसरा ओवर चल रहा है, 25 रन। तो आइए अब चलते हैं सीधा टॉस बॉक्स में, वहां पर जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। हेलो, धन्यवाद। कॉम्बॉस 770 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश सीजन 3 का मैच नंबर 2, दो बाहुबली टीमों के बीच में। एक तरफ ऑल मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स कुवैत डिंगडोंग पुणे, और एक तरफ HR 11 रायगढ़, यानी कि अंकुर सिंह और योगेश पेंटर। हेमंत जी इस मैच के टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉल देना होगा या तो धमाका या तो 70-70 अंकुर ने कहा, और धमाका ऑल मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स कुवैत। आपकी टीम के चर्चा को हिंदुस्तान से लेकर कुवैत तक है, देखिए आपको कैसा लग रहा है? क्या डिसीजन है अब क्यों? थैंक यू अंकुर। अंकुर आपके फेसबुक पेज पर लिखा है क्रिकेटर फॉर लाइफ। इन द बिगिनिंग यू विल जज मी, बट इन द एंड यू विल लव मी।
लोग आपको प्यार करने लगते हैं। पहला टूर्नामेंट पूरे कायनात में 3 अलग-अलग स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों टॉस जीता है ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ कुवैत किंगडम टीम में वो फील्डिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे एचआर लेवल रायगढ़। ये मुकाबला कुछ देर बाद आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आइए एक बार फिर से चलते हैं पंकज जायसवाल और कुणाल खेमू के पास। शुक्रिया। थैंक यू सर। तो एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है टीम अवध 11 को। एक बार फिर से हवाई फायर, गेंद जाए किसी मरेगा के पास 6 रन। कुणाल आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे ये क्या घटना हो रही है? नो बॉल पे नो बॉल और उसके बाद छक्के, यानी कितना महंगा ओवर साबित हो रहा है ये इस समय गेंदबाज कामरन का। कुणाल आपको ऐसा लगता नहीं है कि काऊ के साथ बड़ा अच्छा कोई रिश्ता है बल्लेबाज का? क्योंकि काऊ कॉर्नर पकड़ लिया है उन्होंने और लगातार काऊ कॉर्नर पे टारगेट कर रहे हैं बल्लेबाज लोकेश। काऊ कॉर्नर तो पकड़ लिया, लेकिन क्रीज की गहराई का क्या इस्तेमाल यहां पर करते हुए नजर आ रहे बल्लेबाज लोकेश। बिल्कुल क्रीज की गहराई में जाकर जो लेन गेंद थी उसे और पिच में कन्वर्ट करते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए। लेकिन ये काफी महंगा ओवर होगा कमरान का, क्योंकि पहली 2 गेंदे यहां पर फेंक चुके, दोनों गेंदे यहां पर नो बॉल थी और ये तीसरी गेंद वाइड बॉल कर चुके, यानी कि वो फ्री हिट अभी भी एप्लीकेबल है। वेरी एक्सपेंसिव ओवर बाय कामरन। आप देखिए अभी 2 बॉल हुई हैं, उनमें नो बॉल भी हुई, बाउंड्रीज भी आई। तीसरी बॉल उन्होंने कोशिश जरूर की कि थोड़ा सा पैरों पे डालें, लेकिन उस उधेड़-बुन में एक और अतिरिक्त रन दिया। नो बॉल अभी भी कंटिन्यू है। मुझे लगता है ना ये धीरे धीरे जो मुकाबला पहले ओवर में शिफ्ट हुआ था, मोमेंटम बना था टीम नॉर्दर्न हिमालयंस के लिए, अब उस मोमेंटम को पूरी तरह से ब्रेक कर चुका है बल्लेबाज लोकेश चाइना। क्योंकि इससे पहले 2 ओवर में 25 रन हो चुके थे, 24 गेंदों में 37 रनों की दरकार थी टीम अवध 11 को। तो आसान लक्ष्य साबित होता हुआ टीम अवध 11 के लिए। एक बार फिर से लो फुल टॉस, गेंद कलाइयों के साथ बड़ी शॉट के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद काफी देर हवा में रही, नो मैंस लैंड में जाके गिरी, कोई नुकसान नहीं। और दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, बल्लेबाजी छोर पे आए हैं बल्लेबाज मंगेश। क्या लगता है कुणाल आपको? तीसरा ओवर है, 41 रन, सिर्फ 20 यानी 21 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए, और 22 गेंदों में धूप खिली हुए आसान यहां पर यह मुकाबला नजर आता हुआ नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 के लिए। आसान किसने किया यह मुकाबला? लोकेश ने सीधे बल्ले से काफी बढ़िया खेले, क्रीज की गहराई में जाकर लंबे लंबे छक्के जड़ चुके। तो इस बल्लेबाजी के तहत अगर देखा जाए तो ये आसान मुकाबला नजर आता हुआ टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध मेहताब 11 के लिए। सही कहा आपने। और यस, जिस तरह से ना ये क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे हार्दिक पांड्या की याद आ रही है कि तब पीछे चले जाते हैं वो, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल। उसके बाद आप उन्हें ऑफ स्टंप पे भी देंगे तो कवर के ऊपर से 6 मारते। एक बार फिर से मंगे सामने हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, यस 1 रन लिया। क्या कमाल, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं मंगेश और जानते हैं सेट बल्लेबाज। एक बार फिर से नो बॉल, क्या इस ओवर का ये तीसरा नो बॉल मंगे। कुणाल खराब ओवर साबित होता हुआ गेंदबाज कामरन का ये सबसे बड़ा और सबसे खराब ओवर साबित होता हुआ जिस तरह से आपने यहां पर जिक्र किया, क्योंकि अगर पहली 2 गेंदें अगर देखी जाए तो नो बॉल थी, उसके ऊपर 2 लंबे छक्के आए बल्लेबाज लोकेश द्वारा, लेकिन ये फुल टॉस गेंद थी बल्लेबाज मंगेश बेती के लिए। लेकिन वो भली बात ही जानते कि मुझे कैसा खेलना है, किस तरह से हम ये रन को चेस कर पाएंगे, उसी अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हुए। यस, एक बार फिर से फ्री हिट पे लोकेश चाइना, फिर से काउ कॉर्नर की, काउ कॉर्नर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन।
क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं लोकेश, 3 छक्के इस ओवर से आ चुके हैं। स्ट्राइक रेट पे नजर डालें कुणाल की, कमाल की नहीं, बिल्कुल धमाल वाली बल्लेबाजी करते हुए इस बार लोकेश फिर से एक बार पिछला पैर देखिए, थोड़ा सा अंदर आता हुआ मिड विकेट की ओर खेलने का प्रयास था, लंबा छक्का। फिर से एक बार बल्लेबाज लोकेश द्वारा 6 गेंदे 26 रन लोकेश के बल्ले से आते हुए इस मुकाबले में। इस मुकाबले और कहीं सीजन का बेस्ट स्ट्राइक रेट बन के ना जाए, क्योंकि 6 गेंदों में 26 रन यानी कि 400 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं लोकेश। लोकेश सी लिखा हुआ है, लोकेश चाइना, बड़ा नाम है एनसीआर रीजन का और ज़्यादातर साथ में खेलते हैं। तो मुझे लगता है कुणाल की जानते हैं कि कामरन की स्ट्रेंथ क्या है, किस जगह पे गेंदबाजी करते हैं, अपने लिए रूम बना रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर के एरिया को। एक बार फिर से सामने बल्लेबाज लोकेश चहलकदमी की छोटा गेंद, लेकिन पुल शॉट करने की, पुल शॉट मारा लेकिन स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन के साथ छोर बदलेंगे। एक मजबूत स्थिति में टीम अवध 11, तीसरा ओवर 50 रन, सिर्फ 3 विकेट गंवाए हैं। डगआउट देख सकते हैं आप इस समय बल्लेबाज मंगेश हुई, सामने है गेंदबाज कामरन। पहला ओवर अभी खत्म नहीं हुआ और 25 रन, 3 गेंदों में 25 रन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर सो फार। एक बार फिर से ऊपर का गेंद, रिवर्सशिप खेलने की कोशिश की मंगेश ने, पहली बार थोड़ा कलाबाजी की बल्लेबाजी में और 1 रन मिला और एक और रन ओवर थ्रो के, यानी कि बाय 1 गेट 1। इज इट ट्रू? जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है, बाय 1 गेट 1 फ्री। 1 रन यहां पर होना चाहिए था बल्लेबाज मंगेश द्वारा, लेकिन जैसे ही ओवर थ्रो हुआ मंगेश ने भली भांति भांप लिया था कि यहां पर 2 रन की संभावना हो सकती है और उसे पूरा करते हुए मंगेश वही थी 52 रन 52। अब ये मुकाबला बिल्कुल नीलेश दादा भिंताड़े अवध मेहता भी 11 जीत की कगार पर। और 2 चीजें इस दोनों इनिंग्स में ध्यान देने वाली है, जहां स्ट्राइक रेट लोकेश का 400 प्लस का, वहीं कामरन सबसे महंगा ओवर साबित हुआ है इस सीजन का। पहला मुकाबला चहलकदमी की है, लो फुल टॉस गेंद, हवा गेंद, क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद और जाना पड़ेगा बल्लेबाज मंगेश को। अरे ये वापस जा रहे हैं विकेट की ओर, दौड़ लगाई है। देखना ये है कि क्या फैसला अंपायर का। हेलो, यस, देखना बाकी है कि क्या फैसला आता है अंपायर का। फिलहाल एक बार कुणाल वापस विकेट की ओर दौड़ लगाई थी मंगेश ने, क्या सोच की वो दौड़ लगाई है उन्होंने? शायद वो चेक करने के लिए रुके। अब अंपायर भी यहां पर देखते हुए कि ये क्लीन कैच हुआ है या नहीं। क्या हुआ क्या है? ओयूटी आउट। काफी देर से कुणाल शांत थे बल्लेबाज मंगेश भी, सिंगल डबल से सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, मौका दे रहे थे लोकेश चाइना को, लेकिन इस बार उन्होंने भी ये जताया अपनी बल्लेबाजी में, दर्शकों को दिखाया कि मैं सिर्फ सिंगल डबल नहीं बल्कि बड़े शॉट्स भी खेल सकता हूं, लेकिन उस कोशिश में अपना विकेट खो बैठा है बल्लेबाज मंगेश। अब नए बल्लेबाज आकाश चिंदारिया, लेकिन अच्छा योगदान दिया मंगेश अवेती ने, एक छोर संभाल कर रखा, उसके बाद एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास उन्होंने किया स्क्वायर लेग पर, जब पैरों पर गेंद थी और उसे स्वीप करने का प्रयास था, लेकिन स्क्वायर लेग पर एक अच्छा कैच वहां पर नजर आया और मंगेश के पारी का खात्मा यहां पर होता हुआ। 5 गेंदों में 7 रन बनाए मंगेश अवेती ने, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 52, 4 विकेट के नुकसान पर नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11। वह फिर से अपनी अंतिम गेंद के साथ गेंदबाज कामरान अकमल अंपायर को क्रॉस किया, यहाँ पे ऊपर का गेंद फिर से हल्के हाथों से ड्राइव किया है, उसे लॉन्ग ऑफ की क्षेत्ररक्षक तेजी के साथ जाएंगे और 1 रन इसे बीच पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति पे 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पे टीम अवध 11। तीन ओवर का खेल समाप्त,
53 रन 4 विकेट के नुकसान पर नीलेश दादा भिंताड़े, अवध मेहताब 11। आप देख रहे हो 70-70 एंड हेमंत बनियाल प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश सीजन 3 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस ग्राउंड पर। यह तीसरा सीजन आपके सामने, जबकि पहला सीजन खेला गया था सोमैया क्रिकेट ग्राउंड मुंबई में। उसके बाद सेकंड सीजन खाजोड़ गुजरात में हुआ था और ये थर्ड सीजन आपके सामने इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। नो बॉल यहां पर करार किया गया। रन संख्या 2 से आगे बढ़ेगी। नो बॉल +1 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 54। पैर पे थोड़ा सा लगाम लगाना होगा गेंदबाज कामरन को, क्योंकि चौथा नो बॉल है ये इस ओवर का। तीसरा ओवर चलता हुआ और एक बार फिर से सामने नो बॉल पे फ्री हिट पे बल्लेबाज लोकेश। इस बार फिर से लो फुल टॉस गेंद 5वें डंडे पे गेंद की थी इस बार गेंदबाज कामरन ने, लेकिन बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए उसे लोकेश। और इस तरह से ओवर नंबर 3 समाप्त, 55 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब तक के खेल में अगर देखा जाए तो लोकेश ने छक्कों के साथ डील यहां पर किया है। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर के बीच में लंबे लंबे छक्के लोकेश के बल्ले से आए। 8 गेंदों में 28 रनों की काफी बेहतरीन पारी उनके बल्ले से हमें नजर आई। आक्रामक यहां पर नजर आए लोकेश। उनके साथ आकाश चिंदारिया, जब पहली गेंद खेली थी मंगेश वेती ने, बिल्कुल उसी अंदाज में आकाश चिंदारिया ने यह गेंद को खेला, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। उसके बाद लोकेश लंबा हिट लगाने का प्रयास करते नजर आए। तो अब तक अगर देखा जाए 3 ओवरों का खेल समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 58। 18 गेंदे अब रन बनाने हैं जीत के लिए नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 को 7। 18 गेंदे 7 रन, यह आसान यहां पर लक्ष्य नजर आता हुआ। पंकज जी, तो सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट यहां पर किया बल्लेबाज लोकेश। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 56। एक मजबूत स्थिति में टीम अवध 11 और कुणाल, वंस अगेन आई वुड लाइक टू ऐड कि आई एम रियली थैंकफुल टू हेमंत बनियाल, जिन्होंने पिछले एसपीजी में मुझे मौका दिया बड़े बड़े दिग्गज कमेंटेटर के साथ माइक साझा करने का, सुमित और अलंकार गौतम जी के साथ। और इस बार आरजे मुंबई की जान, मुंबई की शान आवाज मिस्टर हरीश पांड्या, उसके बाद चंदू सेठे और ऑफ कोर्स यू कुणाल, जिस तरह यू इंट्रोड्यूस मी। आपने बताया कि आप स्टार स्पोर्ट्स के लिए भी मराठी लैंग्वेज में कमेंट्री करते हैं, तो इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर हेमंत बनियाल। एक बार फिर से चौथा ओवर इस समय चलता हुआ, ऊपर का गेंद कलाइयों के साथ खेलने की कोशिश की, पग बता की अपील जरूर की, लेकिन अंपायर पे उसका कोई असर नहीं लगी। सबसे बाहर को जाता हुआ गेंद लेग बाई के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ। तेज थी इस बार ये गेंद और इस बार फ्लिक करने का प्रयास था पैरों से जाकर, क्या ये गेंद टकराई, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, नॉट आउट यहां पर कहा था अंपायर ने। मोनुद्दीन और लेखराज ऑन फील्ड अंपायर इस मुकाबले के लिए। नेक्स्ट मैच में हम देखेंगे रवि रावत और प्रताप रावत जी को इन एक्शन। ये पटकी हुई गेंद थी, इसे पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। मुझे लगता है कि धोनी स्टाइल में मैच खत्म करना चाहते हैं। जैसे ही देखा छोटा बॉलर, वाह किया है, मैच खत्म धोनी स्टाइल में। कुणाल, जैसे ही देखा छोटा बॉल है, अपने आप को अपनी जगह पे स्थिर किया, हेड मूवमेंट देखिए बिल्कुल सेट था, और उसके बाद पुल डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी की टीम अवध 11 ने, और पहली टीम बनी है 70 धमाका बिग बैश लीग 2022 के सेकंड दौर में पहुंचने वाली टीम अवध 11। आखिरकार 3 दिन के बाद इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहला मुकाबला यहां पर समाप्त हुआ। नीलेश दादा भिंताड़े अवध मेहताब 11 ने यह मुकाबला जीता। 10 गेंदों में 35 रनों की एक बेहतरीन और आक्रामक पारी खेल चुके बल्लेबाज जो आपके स्क्रीन पर यहां पर नजर आ रहे लोकेश, वेल प्लेड लोकेश, और यह मुकाबला जीता है नीलेश दादा भिंताड़े अवध मेहताब 11 ने। एग्जैक्टली और 350 के स्ट्राइक रेट से
इस मुकाबले में रन बनाए हैं बल्लेबाज लोकेश चाइना ने। अब एक बार फिर से ले चलते हैं आपको प्रेजेंटेशन एरिया में हरीश पांड्या सर के साथ, जहां पे मैन ऑफ द मैच के लिए वो इनवाइट करेंगे। कुणाल, जिस तरह से पूरा मैच हुआ, किस पे बैट खेलेंगे आप अगर हम मैन ऑफ द मैच की बात करें तो? 10 गेंदों में 35 रनों की एक आक्रामक पारी खेलने वाले लोकेश चौहान मैन ऑफ द मैच। यस। और उसके साथ गेंदबाजी जब उन्होंने की थी तो लोकेश